Good morning everyone. My name is Vijay Gupta and you're watching Biology classes. तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मैं हाउ टू ड्रॉ एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। तो आपके थ्योरी, आपके प्रैक्टिकल के लिए जो भी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं वन बाय वन मैं उन्हें आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत ही ईजी वे में, स्टेप बाय स्टेप। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक बर्ड को बना सकते हैं। अब वो बर्ड कोई भी हो सकती है, लाइक पिजन हो सकता है या कोई अन्य बर्ड भी हो सकती है। तो जब भी आप बायोलॉजी में प्रैक्टिकल एग्जाम में क्लास एवीज यानी पक्षी वर्ग जिसमें बर्ड्स आती हैं उसको डिस्क्राइब करते हो तो वहाँ पर आपको बर्ड का एक डायग्राम बनाना पड़ता है आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी में और कई बार थ्योरी के एग्जाम में भी। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि बर्ड को बहुत ही ईजिली कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए और मेरे साथ में शुरू हो जाइए। तो हम बनाते हैं बर्ड को स्टेप बाय स्टेप। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बर्ड के हेड से। तो हम बर्ड को के हेड को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ इसे बनाएं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले एक लाइन खींच दी, आप भी मेरे साथ में इस लाइन को खींचें और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे लाकर हम इसकी बीक ड्रॉ करेंगे, इसकी चोंच को ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये ऊपर से ड्रॉ कर दिया और अब हमने ये नीचे से ड्रॉ कर दिया। तो ये इसकी बीक हो गई और हेड वाली लाइन को हम इससे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर नॉस्ट्रिल होता है, नाक का छिद्र होता है, तो मैंने वो भी बना दिया। अब हम बनाएंगे इसकी आई को, क्योंकि आई बनने के बाद हमें सही सही अंदाज़ा लग जाता है कि हमें डायग्राम को कितना बड़ा एक्सीड करना है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी आई को बना दिया। अब बाकी इसकी बॉडी को हम लोग नीचे लाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे लाए। अब इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा टर्न किया और उसके बाद में हम इसकी बॉडी के जो विंग्स वाला एरिया है उसको बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से किया। इसके बाद कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे लाएंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी बड़ी हमें बॉडी यहाँ पर बनानी है। इसको इस तरीके से हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद इस एरिया में हम इस तरह से फेदर्स बना देंगे ऐसे यहाँ पर। अब इसके बाद थोड़ी सी डिटेल भी देते हैं हम यहाँ पर। तो डिटेल के लिए यहाँ पर कुछ लाइनिंग्स मैं इस तरह से बना रहा हूँ और इनके नीचे थोड़ा सा ब्लैक एरिया डार्क कलर से, जैसे कि पिजन में होता है, इस टाइप से मैंने यहाँ पर बना दिया। इसके बाद फिर से सेम वे में हम इसी तरह से विंग्स की डिटेल दे देंगे यहाँ पर फेदर्स की और इस तरह से बन गया। अगेन हम यहाँ पर डार्क कलर लगाएंगे और इस तरह से हम इसे पूरा कर देंगे। इतना करने के बाद में हम नीचे की तरफ इसे इस तरह से डबल करेंगे। 2 से 3 बार यहाँ पर मैंने लाइंस को खींच दिया। अब इसके बाद हम इसका टेल वाला हिस्सा ड्रॉ करेंगे, जिसमें इस तरह से बनाने के बाद में यहाँ पर डिवाइड किया और इस तरह से इसकी लाइंस को ऐसे ऐसे कर देना है यहाँ पर। तो ये टेल का रीजन कुछ हद तक आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। इसके बाद इस एरिया को यहाँ तक लाना है और यहाँ पर ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके पैरों को बनाना है, ये कुछ इस तरह से, ये पीछे की तरफ, ये फिर से आगे, इस तरह से इसका एक पैर हमने ड्रॉ कर दिया। सेम वे में हम यहाँ पर दूसरी तरफ से पैर हमें दिखाना होता है तो उसको थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि वो दूसरी साइड में है। तो 1, 2, 3 और 4 फिंगर्स हमें बड़ी बड़ी दिखानी होती है, एक छोटा सा होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया और यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अभी टेल कंप्लीट नहीं है तो टेल वाले एरिया को कंप्लीट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से 1-2 फेदर्स निकालेंगे। इस तरह से आपको दिखाने हैं। तो अब आपकी ये जो टेल वाला एरिया है वो लगभग कंप्लीट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसे मैं थोड़ा और आगे ला रहा हूँ ताकि एकदम कंप्लीट, और यहाँ पर दूसरी तरफ का विंग दिखाना नहीं होता है, बस यहाँ पर थोड़ी सी डार्क लाइन हमने बना दी। इसके बाद जो ये एरिया है यहाँ पर थोड़े से हमने इस तरह से दिखा दिए, ठीक है। थोड़ा सा पतला मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर बॉडी पर जो फेदर्स वगैरह हो सकते हैं छोटे छोटे से, तो इनको भी थोड़ा सा लाइन अप कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हल्की हल्की मैंने लाइनिंग्स और डाल दी। अच्छा, पैरों पर भी इस तरह से आप लाइन कर सकते हो। यहाँ पर नेल्स दिखाने होते हैं तो ये मैंने नेल्स बना दिए हैं। तो ये मैंने एक पिजन को आइडियली मानकर बनाया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इसकी लेवलिंग। तो लेवलिंग में सबसे पहले इसको हम लोग नाम देते हैं और आपको पता है कि जो पिजन होता है उसका
साइंटिफिक नेम दैट इज़ कोलम्बा लिविया। तो हमने यहाँ पर लिखा कोलम्बा लिविया, जो कि पिजन का नाम है, तो हम इसे पिजन ही मान लें क्योंकि मैंने लगभग पिजन जैसा ही बनाया हुआ है। अब बाकी लेवलिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बीक दिख रही है, बीक माने चोंच, तो ये बीक हो गई। इसके बाद नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल क्या होता है? नासा छिद्र, नाक में जो छिद्र पाया जा रहा है चोंच पर ही होता है, दैट इज़ द नॉस्ट्रल। ये आपको इसका हेड दिख रहा है, और ये क्या है? आई है। ये एरिया नेक का है। इसके बाद ये इसका विंग है, तो इट इज़ द विंग। यहाँ पर इसका एब्डोमेन पेट जैसा आपको नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ द एब्डोमेन। और आपको बता दूं कि इसके जो विंग्स होते हैं वही इसके 4 लिम्स होते हैं। बर्ड्स को हम टेट्रापोडा में रखते हैं, यानी 4 पैर वाले जंतु मानते हैं, क्योंकि इसके ये हाइंड लिम्स हैं। हाइंड लिम का मतलब पश्चपाद, तो दीज आर द हाइंड लिम्स। और ये मैंने हैंड लिम्स बना दिए, तो दीज आर द हाइंड लिम्स। और ये आगे की तरफ जो 4 लिम्स होते हैं वो विंग्स में बदल जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि ये मैंने बर्ड का डायग्राम बनाया जिसमें ये हाइंड लिम्स हो गए, ये 4 लिम्स इसके विंग हो गए, इसके बाद नेक हो गया, आई, हेड, नॉस्ट्रल, बीक एंड एब्डोमेन। तो ये एक सिंपल वे में मैंने डायग्राम आपको बनाना सिखाया है। उम्मीद कर रहा हूँ डायग्राम आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा और आपने भी इसे अच्छा सा बना लिया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो पिजन है वो कैसा बना हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, वही टॉपिक मैं आपको डायग्राम में बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।